सुनने में आता है या हर जगह यही मेंशन होता है दैट फैपिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर कंसंट्रेशन एंड फोकस. इफ अ गाय वांट्स टू पे मोर अटेंशन, या अगर उसकी लाइफ में कुछ बड़ा इवेंट आने वाला है, उसने कहीं परफॉर्म करना है, कोई एथलीट है, अगर उसका कुछ गेम है आगे, या कोई प्रोफेशनल है, कोई बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर है, इफ देयर इज अ बिग डे और इफ ही हैज टू शो अप, परफॉर्म एंड एवरीथिंग, he should retain his semen Definitely. because that gives that kick and that power. Is that true? That's true. That's very much true. Mm-hmm. ये तो हमारे किताबों में भी सिखा गए. मेरे दादाजी भी बोलते थे, जब हम लोग एक हमारा सेशन होता था, सिंपल सा एक सेशन था घर में, मैं मालिश किया करता था दादाजी की. उस समय हम लोग बहुत छोटी छोटी चीजें डिस्कस करते, बोलते थे लंगोट के पक्के रहना बेटा. उस समय तो बोल दिया, मैं तो छोटा था, मुझे तो ऊपर निकल गया. जब मैं उस एज पे, इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुआ कभी भी हमारा. आप समझिए, ही बीइंग अ सेक्सोलॉजिस्ट हिमसेल्फ, माय फादर बीइंग अ सेक्सोलॉजिस्ट हिमसेल्फ, बचपन में भी स्किप करा देते हैं चैप्टर्स. ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है, ये मेल बना है, ये फीमेल बना है, ये दोनों पन्नों को चिपका दो बेटा. पढ़ाने को जब तैयार नहीं है तो हमारा गुरुकुल वाला एंड जो था ना, उसमें ब्रह्मचर्य सिखाया जाता था. देयर वाज अ सब्जेक्ट ब्रह्मचर्य. बचपन में लोगों को, बच्चों को सिखाया जाता था. उस सब्जेक्ट में पूरा का पूरा सेक्स एजुकेशन इन्वॉल्व था. और बच्चे मास्टरबेट नहीं करते थे, बच्चे रिस्पेक्ट करते थे फीमेल्स को, बच्चे अपनी मदर्स को रिस्पेक्ट करते थे. बच्चे वर टॉट हाउ टू शो अप इन द सोसाइटी. आप क्या भेज रहे हो, आप एक सिलेबस था, आप सोसाइटी में क्या भेज रहे हो, आपको पूरा का पूरा एक ट्रेंड होता था इंसान. इसीलिए अच्छे लोग थे, उनका खाना पीना अच्छा था, वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ते थे. बड़े लोग भी बताते हैं कि आप अपने हार्मोन को बाहर इतनी आसानी से मत निकालो, बिकॉज ये हार्मोन आपका सिमिलरली वैसा है जैसे दूध से घी बनता है. इसके बीच में कितनी प्रोसेसेस हैं, इसके बीच में दही, पनीर, मलाई और ना जाने क्या क्या चीजें हैं. बट एंड प्रोडक्ट क्या है, सबसे महंगा प्रोडक्ट क्या है, और सबसे टाइम टेकिंग प्रोडक्ट क्या है? घी. सिमिलरली ब्लड से सीमेन बनता है. ब्लड में जब वो न्यूट्रिशन लेवल्स आते हैं, उसके बाद में सारे न्यूट्रिशंस के बाद में उसकी मसल्स के बाद में बोन मैरो के बाद में एंड रिजल्ट जो बनता है वो सीमेन बनता है. वो कितना इंपॉर्टेंट है इसकी पूरी प्रोसेस से समझ गए. और 78 दिन लेता है बनने में, 80 दिन लेता है बनने में. तो एक चीज को आप अगर रोज निकाल रहे हो तो आपकी अपने आप कंसंट्रेशन पावर आपकी डाउन हो जाएगी, बिकॉज हार्मोनल जो डिसरप्शन है वो शुरू हो जाएगा. बचपन में बॉडी इस चीज को बहुत हावी नहीं होने देती है कि आपके एक्सटर्नल सेल्फ पे हावी होने दे. बड़े होने के बाद 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद ये इफेक्ट सामने आने लगते हैं कि आपने उस समय पे अगर उस चीज को, क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही होगा, दिन उतने ही हैं. ये आपके ऊपर है, आप कितनी बार उस चीज को निकाल रहे हो. और मास्टरबेशन इन टर्न एक सबसे गलत प्रोसेस है. इसमें सिर्फ आईज और हैंड्स आर वर्किंग. ऑन द कॉन्ट्रेरी ये चीज सेक्स के लिए, पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए, कंज्यूमेशन के लिए, कंसीविंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वहां पे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी इज वर्किंग. दैट हीट दैट बॉडी जनरेट्स, जब सेक्सुअल एक्टिविटी आप करते हो, जब स्किन एक्सचेंजेस होते हैं, स्वेट एक्सचेंजेस होते हैं, फेरोमोन्स और सब, आपकी नोज से लेकर, आपकी आइज से लेकर, आपके दिमाग से लेकर, आपके हर एक बॉडी पार्ट वो कर रहा है, वर्कअप कर रहा है. तो आपको वो निचोड़ नहीं रहा है, वो और प्रोड्यूस कर रहा है, आपको और जील दे रहा है. ऑन द कॉन्ट्रेरी मास्टरबेशन में आपको सिर्फ शरीर पतला हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन खत्म हो जाएगा, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे. तो ये सारी परेशानियां आनी स्टार्ट हो जाती हैं. तो मास्टरबेशन कंट्रोल्ड बहुत अच्छा होता है. नहीं करें बहुत अच्छी बात है, अगर करना ही है तो कंट्रोल्ड करें. दैट इज वीक में वंस या मंथ में वंस और ट्वाइस, नॉट मोर देन दैट. If a man can avoid masturbation totally, that's good. Like that's even good. That's very even good. Better. Okay. A man who can avoid masturbation is a purposeful man. Oh. And a man who is masturbating every day is not able to control his emotions. लोग नींद लाने के लिए masturbate करते हैं. लोग सेक्स करने से पहले masturbate करते हैं कि मैं दूसरी बार लंबे समय तक चलूंगा. लोग क्या क्या नहीं, लोग पढ़ाई में याद हो जाए उसके लिए मास्टरबेट करते हैं. ऑन द कॉन्ट्रेरी बाद में यही चीज आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देने लगती है, बिकॉज बॉडी तो कोप अप कर ही नहीं पाई.
आपके फेलियर स्टार्ट हो गए। इन टर्न आपने और ज्यादा करना स्टार्ट किया और फेलियर्स हुए, और ज्यादा करना स्टार्ट हुआ। अब आपका मेंटल स्टेटस ही नहीं रह गया है कि हम उस नॉच तक पहुंचे जिस नॉच पे हम पहले थे। तो ये सब चेन रिएक्शन है। जरूरत है डायरेक्शन लेस नहीं होना, क्योंकि जो डायरेक्शन लेस होगा वो इसको आधार बनाएगा, धुरी बनाएगा मास्टरबेशन को या सेल्फ ग्रेटिफिकेशन को या सेल्फ स्टिमुलेशन को। लोग वाइग्रा खा के पढ़ाई करना चाह रहे हैं आजकल, आप सोचिए। तो ये जा कहाँ रहा है? जरूरत है अपने आप को पर्पसफुल बनाना कि मेरा एक पर्पस है जीवन का। तो अगर वो पर्पसफुल है, ऑब्वियसली आप अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करोगे, उस पर्पस में लगाओगे। एंड जब आपको गोल अचीवमेंट ग्रेटिफिकेशन की बात आएगी, देन यू हैव अ पार्टनर, यू हैव अ बेटर हाफ फॉर यू। तो अगर ये सब चीजें हैंड्स इन हैंड्स चल रही हैं तो समवेयर यू आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। और अगर डायरेक्शन लेस है तो यू नो वेयर यू गोइंग। You don't know where you're going actually. Thank you so much for watching this clip. ये क्लिप एक पूरी कॉन्वर्सेशन का बस एक छोटा सा हिस्सा था। आई एम श्योर कि पूरा पॉडकास्ट सुनकर आपको और भी बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप पूरे पॉडकास्ट को सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।